अगर तुम्हारा पति नपुंसक है तो बच्चा जेठ से करवा लो, 50 लाख रुपए और आलीशान फ्लैट दो, वरना हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तुम्हारी बुआ का टाइम जा चुका है, अब कुछ नहीं कर सकती। ये धमकियां उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की भतीजी को मिली है। भतीजी का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते हैं। 50 लाख रुपए और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में फ्लैट की मांग कर रहे हैं। ससुराल वालों का कहना है कि तुम्हारी बुआ बड़ी नेता है, उनको ये पैसे और फ्लैट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मायावती की भतीजी एलिस की शादी 9 नवंबर 2023 को हापुड़ से बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्रीपाल के बेटे से हुई थी। एलिस के मुताबिक शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा, मगर कुछ ही महीनों बाद उसके ससुराल वाले शारीरिक और मानसिक रूप से उसे परेशान करने लगे। दहेज के नाम पर 50 लाख रुपए और फ्लैट की मांग करने लगे। जब इसका विरोध किया तो झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी गई। एलिस ने अपने पति को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। एलिस ने कहा, मेरा पति शादी से पहले ही स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेकर मसल्स बनाता था, जिसकी वजह से वो नपुंसक हो चुका था। अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। वो आगे कहती हैं कि ये बात मेरे ससुराल वालों को पहले से ही पता थी, इसके बावजूद उन्होंने मेरी शादी करवा दी। जब मैंने इस मुद्दे पर अपनी सास और नंद से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो अपने जेठ के साथ संबंध बनाओ और पैदा कर लो। पीड़िता ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि 17 फरवरी की रात मेरे ससुर श्रीपाल सिंह और जेठ भूपेंद्र मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आए और मुझे बुरी तरह पीटा। कहा कि अब तेरी बुआ मायावती का कोई जनाधार नहीं है, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीड़िता ने जब इस मामले में 18 फरवरी को शिकायत की तो हापुड़ के एसपी ने शिकायत लिखने से ही मना कर दिया। कारण, बसपा सुप्रीमो की भतीजी की सास पुष्पा देवी, जो हापुड़ में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हैं, जिनके रुतबे के चलते शिकायत नहीं लिखी गई। हैरानी की बात तो यह है कि पीड़िता की सास ने यह चुनाव बीएसपी के टिकट पर ही लड़ा और जीता भी। फिर 21 मार्च को पीड़िता ने एसपी हापुड़ को पत्र लिखा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद 24 मार्च एलिस को हापुड़ में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट के आदेश के बाद 8 अप्रैल को नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एलिस के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एलिस के पति विशाल सिंह, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा और नंद शिवानी समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मायावती जी के भाई नरेश है, उनकी लड़की एलिस की शादी, जो वर्तमान में चेयरमैन है हापुड़ में, उनके पति श्रीपाल के लड़के विशाल के साथ हुई थी। और शादी के बाद से, क्योंकि बहन मायावती जी का जो है बीएसपी में कर्ता धर्ता है, मुख्य है, तो उन्हीं से टिकट, 50 लाख रुपए, फ्लैट की मांग निरंतर की जा रही थी। इसी को लेकर उनके बीच में वाद विवाद रहता था। और फिर एक दिन 17/2 के अंदर, 17/2/25 इसी साल के अंदर एक घटना भूपेंद्र जो जेठ है और श्रीपाल जो ससुर है, उनके द्वारा रात को एलिस के साथ घटित की गई, जिसमें उसके साथ एब्यूज किया गया, मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, चेस्ट को छेड़ा गया और बुरा काम करने की कोशिश की गई। उसने किसी तरह अपने आप को बचाया और उसके बाद उसके माँ बाप जो नरेश है और उनकी जो धर्मपत्नी है और हापुड़ में रहने वाले हैं मुकेश, बाबूगढ़ छावनी में, वो किसी तरह उसको ले गए। तभी से वो निरंतर परेशान है और उसी के संबंध में ये एफआईआर दर्ज हुई। हापुड़ के सीओ सिटी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, आगे की कार्रवाई जांच के बाद ही की जाएगी। बसपा ने पुष्पा देवी, श्रीपाल सिंह और विशाल सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। हालांकि बसपा ने अपने प्रेस रिलीज में इस निलंबन का कारण उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को बताया है। इस मामले में अगर कोई भी जरूरी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे आशीष श्रीवास्तव ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।